गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को मैं लगातार जो है रीडिंग क्लासेस पढ़ा रहा था। अब मैं एक नया चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, या नया चीज़ इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैं सारी इसकी थ्योरी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। जो इंग्लिश ग्रामर था उसकी मैं सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। अब जो है आप सभी के बीच मिक्स क्वेश्चन मैं इंग्लिश ग्रामर के भी कराऊंगा। तो रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी मिक्स मैं आपको कराऊंगा, और कोशिश रहेगी कि एक हफ्ता आपको इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन कराएं संडे के दिन, एक संडे इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन और उसके अगले संडे जो है रीजनिंग क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन और फिर रीजनिंग क्वेश्चन एक संडे के अंतर पर जो है मैं आपके बीच लगातार लेके आता रहूँगा। एक संडे रीजनिंग, एक संडे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन मैं आप सभी भी लगातार लेके आऊँगा, ताकि इंग्लिश भी चलती रहे, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी मैं आप सभी के साथ कराता रहूँ, और थ्योरी में आप सभी पढ़ ही लिए हैं और रीजनिंग क्वेश्चन भी दोनों साथ चलेंगे, तो दोनों का जो है आप सभी आनंद जो है ले पाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आप रीजनिंग क्लास देख रहे थे, अब इस संडे आपको मैं जो है रीजनिंग की क्लास के बाद जो है इस संडे आपको जो है मैं इंग्लिश ग्रामर क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी को जो है बेहद क्लास पसंद जाएगी। फिर अगले संडे को जो है रीजनिंग चलेगा, फिर उसके अगले संडे जो है फिर ग्रामर क्लासेस चलेंगी इंग्लिश ग्रामर की। इस तरह से आपको मैं क्लास बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। उसी के चरण में आज मैं पहला क्वेश्चन आप सभी भी लेकर आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मेरा भरपूर समर्थन करेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या दिया है, लिखा है चूज द राइट वर्ब फॉर्म। क्वेश्चन है चूज द राइट वर्ब फॉर्म। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है दे, फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है, फुटबॉल एस्टरडे। ये क्वेश्चन है एस्टरडे, ये क्वेश्चन है आपका। दे फिर द ब्लैंक्स है फुटबॉल एस्टरडे, और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो एक दिया है प्लेज और एक दिया है प्लेड। ये क्या है, आपके दो ऑप्शन इस पर दिए हुए हैं। एक प्लेड दिया है, एक प्लेड दिया है, और एक जो है प्लेज दिया है। एक प्लेज दिया है और एक क्या दिया है, प्लेड दिया है। पूछ रहा है इन दोनों में से यहाँ क्या फिलअप होगा। तो देखिए, मैं आप सभी को ग्रामर पढ़ाया हूँ, टेंस भी पढ़ाया हूँ। तो पहले तो हम इस टेंस को पहचानेंगे। एस्टरडे का प्रयोग कल के लिए कहाँ होता है, आप जानते हैं, पास्ट टेंस में। पास्ट के चारों टेंसों में जो है आपको एस्टरडे का प्रयोग होता है। तो एक चीज़ हम पहचानेंगे कि ये टेंस किसका है, पास्ट का टेंस है। अच्छा, फिलअप क्या होगा? फिलअप करने के लिए हमको जो है जो पास्ट के रूल जानने पड़ेंगे। तो पास्ट का एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। वर्ब क्रिया है जो, उसकी क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ दे के बाद यहाँ चूंकि हेल्पिंग और दिया नहीं लगता, नहीं उसमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक प्लेस दिया है, एक प्लेट दिया। अब कैसे हम पास्ट पहचाने, क्योंकि यहाँ एस्टरडे दिया है। एस्टरडे कल का प्रयोग केवल जो है पास्ट में होता है। तो यहाँ पर प्लेट दिया है, यहाँ प्लेस दिया है। मैं बताया क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। इस प्लेट, ये प्लेट जो क्रिया कौन सा रूप है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लेट कर देंगे। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्लेट। कोई पूछे कौन सा टेंस है, तो कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। और एस्टरडे, तो अब ये यहाँ पर प्लेट भरा गया, इसकी हिंदी हो गई दे प्लेड फुटबॉल एस्टरडे। वे लोग कल फुटबॉल खेले, वे लोग कल फुटबॉल खेले। तो यहाँ पर प्लेड हो गया, तो प्लेड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये जो था आपके वर्ब का रूप सही करना था, तो इसमें जो है ये वर्ब हमने शुरू किया, प्लेड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर प्रथम था। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी भी कराता रहूँगा, और एसएससी के एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है आप सारे क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज द प्रीपोजिशन। लिखा है चूज द प्रीपोजिशन। अब मैं प्रीपोजिशन भी आपको पढ़ाया हूँ, मिक्स क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, मिक्स क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा। लिखा है द कैट इज सीटिंग, फिर जगह छोड़ा है द टेबल, ये दिया है। इसमें ऑप्शन दिया है पहला, इसमें ऑन, इन, एट। तो है कि तीनों में से इतने ऑप्शन में से कौन भरा जाएगा। देखिए, इन का प्रयोग कोई चीज़ अंदर रहती है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर तो सीटिंग है, तो ये अंदर की बात हो नहीं रही है। एट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ किसका प्रयोग होगा, आन का प्रयोग।
क्या हो जाएगा, द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल, कैट जो है वो टेबल पर बैठी है, इसलिए किसका प्रयोग हो रहा है, आन का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आन क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। आन क्या हो जाएगा आपका आंसर में, इसे क्या भरा गया, आन भरा गया। कौन सा प्रीपोजिशन भरा गया, आन प्रीपोजिशन भरा गया। तो ये और ये इन और ऐट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ऐट का प्रयोग आप समय दिखाने के लिए करते हैं, और इनका प्रयोग कोई चीज व्यक्ति बाहर से अंदर आता है उसके, सॉरी कोई व्यक्ति अंदर आता है उसके लिए करते हैं, और आन का प्रयोग यहाँ पर होगा। आन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इंग्लिश ग्रामर के जो मिक्स क्वेश्चन है इसी तरीके से फिलअप करा के आपको कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये क्लास बेहद पसंद है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है विच वन इज नॉट नाउन। पहला ऑप्शन है हैप्पीनेस, पहला ऑप्शन दिया है हैप्पीनेस, दूसरा ऑप्शन दिया है गोल्ड, और तीसरा ऑप्शन दिया है स्विम। अब देखिए ये आपका, इसको सॉल्व करना है। बोला है कि विच वन इज नॉट नाउन, इसमें से कौन नाउन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हैप्पीनेस ये तो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गोल्ड ये मटेरियल नाउन है, इसका मतलब ये तो नाउन है, लेकिन ये क्या है आपका, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका, वर्ब है। वर्ब में क्या होता है, क्रिया। स्विम कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। और हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावार्थ इसको हम दिखा ना सकते हैं, तो महसूस करते हैं। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन पूछ रहा था कौन नाउन नहीं है इसमें, तो स्विम क्या है, नाउन नहीं है, क्या है, वर्ब है। ऐसे सवाल भी आपके आते रहते हैं, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। स्विम जो है उसमें क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। स्विम मतलब वर्ब मतलब जानते हैं क्रिया, तो स्विम करता है कोई व्यक्ति तो क्रिया कर रहा होगा। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है सेलेक्ट द काउंटेबल नाउन। पूछ रहा है काउंटेबल पूछ रहा है काउंटेबल नाउन क्या है। इसमें आप पहला ऑप्शन दिया है राइस, दूसरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, बीच ऑप्शनल क्वेश्चन आपको अधिक जल्दी समझ में आएंगे। और तीसरा ऑप्शन दिया है मिल्क। तो पूछ रहा है इसमें जो है काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसकी हम गिनती कर सकें, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। इसमें वो काउंटेबल नाउन पर पहचानना है। तो देखिए राइस की हम गिनती नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नाउन नहीं होगा। मिल्क की गिनती नहीं कर सकते, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, इसकी भी गिनती नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो बुक होता है उसकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो बुक क्या हो जाएगी, उसमें आपकी काउंटेबल नाउन हो जाएगी। और मिल्क और राइस जो है, ये जो है क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन, आंसर आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, बुक आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए। ये फोर्थ क्वेश्चन था। तो मिक्स क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच करा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बेहद इस क्लास को पसंद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लिखा है चूज द एरर इन द सेंटेंस। कह रहा है कि इस सेंटेंस में एरर खोजिए। सेंटेंस क्या दिया है, लिखा है सी आर गो देयर। इसमें क्या करना है, कह रहा है एरर खोजना है। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए सी जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। गलती क्या है, यहाँ ये गलत है और यहाँ ये गलत है। क्या होगा इसकी जगह पर, यहाँ ईज हो जाएगा, और ईज लगता है तो क्या लगता है, आईएनजी लगता है। यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इसका मतलब गलती क्या थी, यहाँ पर आर की जगह पर ईज लगाना था आपको, ये गलती थी, और गो की जगह पर गोइंग लगाना था, तब जाके क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। ईज लगता है तो गोइंग लगेगा ही, तो क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ये क्या था, इनकरेक्ट था, क्या गलत था तो गलत काट दिया, जो सही था उन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर करेक्ट कर दिया आपको। एरर, इसमें एरर पूछता है, एरर सवाल आपके आते रहते हैं। जब इंटर में आप जाएंगे तो सिंटेक्स एक चैप्टर है, उसमें एरर सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिखा है आर ही प्लेइंग एस्टरडे। ये क्वेश्चन है, आर ही प्लेइंग एस्टरडे, ये दिखा है क्वेश्चन। तो देखिए
यहाँ पर अब आर ही प्लेइंग स्टरडे, तो ये तो स्टरडे लगा है। देखिए यहाँ जब प्रेजेंट टेंस रहता है तो स्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं, ये गलत है। और यहाँ जब ही रहेगा तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये सही क्या करेंगे, इज ही प्लेइंग। देखिए इज हमने जहाँ गलती की उसको सुधार कर रहे हैं, इज ही प्लेइंग टुमारो। इज ही प्लेइंग टुमारो, क्या वो कल खेल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इज हो गया। अब जब भी रहा है लगता है तो यहाँ पर हम स्टरडे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि स्टरडे प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट में होता है। ये क्या है, प्रेजेंट में हो गया, तो इज लगाया तो प्रेजेंट हो गया, टुमारो लगा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्या गलती था, इसको आर को इज कर दिया और स्टरडे क्या कर दिया हमने, टुमारो कर दिया। तो गलती क्या थी कि यहाँ गलती थी, या गलती, उसको हमने क्या कर दिया, सुधार कर दिया। ऐसे एरर सवाल आपके आते रहते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल था। तो ये सिंटेक्स के रिलेटेड सवाल हैं, एरर उसको बोलते हैं। अब इसी में थर्ड दिया है, थर्ड नंबर लिखा है, ही इज जूनियर देन मी। इसमें गलती क्या दी है, देखिए अब आपको हम एडजेक्टिव पढ़ा है, उसमें डिग्री पढ़ा है। जूनियर के साथ कभी देन नहीं लगता है, इसको हम करेक्ट करेंगे, लिखेंगे ही इज जूनियर टू मी। ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। क्या गलती था, यहाँ पर देन लगा था, उसको क्या करना था हमको, करेक्ट करके टू लगा दिए। तो मतलब यहाँ पर ये गलती था इसमें, उसमें क्या शुरू सही कर दिया, बाकी सब सही था, यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, ही इज जूनियर टू मी हो जाएगा। तो क्या गलती था उसमें, जो गलती था मैंने आपको कर दिया। ऐसे एरर के सवाल भी आपके जो है, ये इंटर आप जब पढ़ते हैं, इंटर क्लास में जाते हैं, तो आपको सिंटेक्स के सवाल एरर के अंतर्गत ऐसे आते रहते हैं। अब अगला सवाल दिया है, अगला मेरा क्वेश्चन है, लिखा है, राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आप फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, लाइफ इज ए ड्रीम। देखिए जब आप एक सिमली होता है, सिमली पढ़ते हैं तो उसमें लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं, लाइक का प्रयोग करते हैं, तुलना होती है। लेकिन जब मेटाफर करते हैं उसकी तुलना उसमें भी होती है, इसमें भी लाइफ की तुलना ड्रीम से हो रही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मेटाफर जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें लाइफ इज ए ड्रीम है, तो लाइक नहीं लगा है, तो मतलब ये मेटाफर हो गया। अगर लाइक रहता तो सिमली लगाता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये मेटाफर है। अब देखिए अगर इसको सिमली बनाना रहेगा, इसमें मेटाफर सही है आपका, और सिमली बनाना रहेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सिमली का भी लेके आए हैं, लिखा है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब ये क्या हो गया, सिमली हो गया। तुलना इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें जो तुलना हो रही है वो लाइक लगा, इसमें भी लाइफ की तुलना ड्रीम से हो रही है, उसमें भी लाइफ की तुलना ड्रीम से हो रही थी, लेकिन उसमें लाइक नहीं लगा था और इसमें क्या लगा था, लाइक लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फिगर है बीच, सिमली, वो क्या था, मेटाफर। तो ऐसे सवाल आपके मैं कोशिश करूंगा कि लगातार लेके आऊँ। और ये आज जो है क्लास में आया मिक्स इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व मैंने कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आएगी। और मैं एक संडे इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन कराऊंगा और एक संडे जो है रीजनिंग क्लास चलेगी, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो इन्हीं सब ये क्लास मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और आपको ये क्लास बेहद पसंद आएगी। ऐसी जो है उम्मीद करता हूँ। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों को मेरे चैनल में राय देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।